चुनाव आयोग तो गुजरात का है ना। चुनाव आयोग, अमित शाह ने चुनाव आयोग को अपंग कर दिया है। चुनाव आयोग की कुछ नहीं चल रही। अडानी और अंबानी के लिए तो देश बेचना चाह रहे हैं, देश को गिरवी रखना चाह रहे हैं, किसान को मजदूर बनाना चाहते हैं। वो इनकी पॉलिसी फेल हो गई है। किसान ये देश किसान के बाप का है, इनके बाप का नहीं है। किसान जहां भी कोई दिक्कत होगी लड़ाई में खड़ा होगा, और देश में किसान जहां चाहेगा वहां लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि किसान का देश है ये। इनके बाप ने आजाद नहीं कराया था। जब ये आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ये अंग्रेजों की गोद में बैठे थे, आज ये उद्योगपतियों की गोद में बैठे हैं। इतने घोटाले हुए, वो सब में मोदी जी का हिस्सा है, क्योंकि मोदी जी अगर ईमानदार है तो मोदी जी इन घोटालों की जांच क्यों नहीं करवाते? वो सब मोदी की मित्र मंडली है। नीति आयोग हो, चुनाव आयोग हो या दूसरे आयोग हो। हो गए हैं, कैसे देखते हैं इस चीज को? कपड़े फाड़ना, उनके विधायकों को खतरा है, सिक्योरिटी बढ़ा दी है उन लोगों ने अपनी। कैसे देखते हैं इस चीज को? हिंसा अपनानी जरूरी है किसानों को? देखो, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह सकती है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में वो पैसा है, देश का खजाना है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह सकती है। जब हमें अफगानिस्तानी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और देशद्रोही बता सकती है तो वो कुछ भी कह सकते हैं। किसान दिल्ली गया 26 तारीख में और वापस आ गया, लठ खाए, दुनिया भर का अपमान झेला और वापस आ गया, अपना सही सलामत आंदोलन में बैठा है और ये कहते हिंसक बन गया। किसान कोई हिंसा नहीं करता। किसान लोकतंत्र और संविधान के अपने साक्षी मान कर सही तरीके से अपने लोकतंत्र को बचा के अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए बैठा है। सारे बॉर्डरों पर हिंसा की किसान के यहाँ कोई जगह नहीं है। उन्होंने सिक्योरिटी बढ़ा दी है, सिक्योरिटी बढ़ा दी है, और जो जवान हैं और मतलब उनके जुड़ गए हैं, तो कैसे देखते हैं? देखो, सिक्योरिटी सरकार उनके हाथ में, सरकार उनके हाथ में। वो लोकतंत्र नहीं मानते। उनको ये पता है कि ये देश में जो सरकार आई है ये हमेशा रहेगी, लोकतंत्र ये खत्म कर देंगे, ये इनके बाप की बपौती है ये राष्ट्र, तो ये गलत है। ये लोकतंत्र, ये कुछ भी कर लें, लोकतंत्र खत्म नहीं कर सकते, हमारे संविधान को खत्म नहीं कर सकते। अभी तो किसान सिर्फ ये किसान की एक लोकतांत्रिक तरीके से मांग है। अभी ये गांव में जब वोट मांगने जाएंगे तो इन्हें सही तब पता चलेगा। ये दिल्ली में यहाँ बैठे हैं बैरिकेड लगा के, और इन्हें दुनिया भर की फौज और फोर्स लगा रखे हैं, तो इनको अब भी अगर सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं तो ये दिमाग में बीमारी इनके है। इनको दिमाग इनका ठीक नहीं है, क्योंकि ये किसान के और देश की जनता के साथ गलत कर रहे हैं। इसलिए कल एक वीडियो आई थी केरला में, भाजपा वाले जो है प्रचार के लिए निकले थे और लोगों से रोते हुए वोट मांग रहे हैं। तो मांगेंगे यार, जो भाजपा का आदमी पैसा देके टिकट लेके आएगा, भाजपा का आदमी को पता है कि देश में जो है महा आंदोलन चल रहा है, एक बहुत बड़ा देश में जो है ना क्रांति चल रही है, जिसे किसान जिस क्रांति में लगा हुआ है, और वो वोट को पता है उसे कैसे उसने टिकट ली होगी, तो वो जनता के सामने रोएगा नहीं तो क्या करेगा? ये भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई है। जनता में भारतीय जनता पार्टी का विरोध दिल में और हर तरीके से विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेने वाला भी कोई नहीं। उनका कहना कि किसान थोड़ा तो पीछे हटे, हम तो संशोधन के लिए तैयार ही रहते हैं हमेशा। तो हम आगे कहाँ बढ़े? हम तो बॉर्डरों पर बैठे हैं, आज भी वही हैं। और कानून इन्होंने बनाई, किसान से पूछ के नहीं बनाई। ये उद्योगपतियों के यहाँ से कानून आई है। किसान ने कानून बनाने की कोई सलाह नहीं ली इन्होंने किसान से, और ना ही किसान के संगठनों से किसी से पूछा है। किसान आगे बढ़ा ही नहीं, जो पीछे हटे। कानून इन्होंने तोहफे में दी, हमें तोहफा नहीं चाहिए, किसी किसान को तोहफा नहीं चाहिए। ये तोहफा इन्हें मुबारक हो। किसान जो है लगातार सरकार पे सवाल कर रहे हैं कि सरकार जो है तानाशाही हो चुकी है। आप भी तो तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। राजस्थान में शहीद स्थल बना दिया आपने बिना पूछे। एक दिन पहले आपने डीएम को परमिशन के लिए एप्लीकेशन दी और रातों रात आपने शहीद स्थल बना लिया। ये रवैया कैसा है? तानाशाही मतलब हमने बनाया था चौकीदार, वो हिटलर बन गया। वो हमने बना दिया, परमिशन तो ले ली, दे तो दिया हर चीज की। इनसे परमिशन लेने के बाद भी ये सब बेकार की बातें, आंदोलन को भटकाने वाली बातें। हमारी कोई तानाशाही नहीं है। अगर उन्होंने अपनी जो फॉर्मेलिटी पूरी करी, तानाशाही ये अपनी तानाशाही नहीं कर रहे। किससे पूछ के ये क्या कर रहे हैं? जो देश में जहां भी मर्जी, जो बंगाल में चुनाव हो रहा है, कोरोना नहीं है, ये तानाशाही नहीं है।
दिल्ली में अभी चुनाव नहीं है, यहाँ लॉकडाउन कर दिया, गाजियाबाद में लॉकडाउन कर दिया, यहाँ तुम्हारे नोएडा में लॉकडाउन कर दिया, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन करने की तैयारी है। ये तानाशाही नहीं है। मतलब जब चुनाव लड़ोगे तब तुम्हारे लिए अपने हिसाब से लाखों की भीड़ इकट्ठी कर लोगे, और जब चुनाव खत्म हो जाएंगे या तुम हारने की कगार पे होगे तो ये मतलब लॉकडाउन कर देंगे। अमित शाह कह रहे हैं कि अगर हम रैलियां कर रहे हैं और कोरोना है वहाँ पे, तो ये तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। तो चुनाव आयोग तो गुजरात का है ना। चुनाव आयोग, अमित शाह ने चुनाव आयोग को अपंग कर दिया है। चुनाव आयोग की कुछ नहीं चल रही, नहीं तो लोग चुनाव आयोग में अपनी दर्द और बिथा लेके जाते हैं। चुनाव आयोग किसी का नहीं सुनता है। मशीनें भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पकड़ी जाती हैं। 90 वोट हैं जिस बूथ पे, 171 वोट पड़ते हैं। चुनाव आयोग उसमें कुछ नहीं करता है। चुनाव आयोग अपंग है, मीडिया अपंग है, मीडिया बिकी हुई है। चुनाव आयोग पर कोई भरोसा नहीं। राकेश जी ने कहा कि इस आंदोलन को शाहीन बाग का आंदोलन सरकार न समझे। बिल्कुल ठीक का, बिल्कुल ठीक का। सरकार ऐसी गलती ना करे, कोरोना की आड़ में आंदोलन पर गलतफहमी का शिकार ना बने। बिल्कुल सही कहा है, गलती ना करे सरकार, क्योंकि ये जन आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है। किसान, पूरी हिंदुस्तान का किसान इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। किसान यहाँ आए ना आए, जिस गांव में जहां बैठा है, जिस जगह बैठा है, उसकी नजर इस आंदोलन पे है। अगर आंदोलन के साथ हरकत करने की कोशिश की तो 500 किलोमीटर तक का किसान 24 घंटे के अंदर बॉर्डरों पर दिखाई देगा। सुरक्षा को के मद्देनजर को देखते हुए अगर कुछ ऐसा कदम उठाती है सरकार, फिर वही वाली बात, सुरक्षा की बात आ गई तो ये जब चुनाव लड़ने जाते हैं तब सुरक्षा कहाँ चली जाती है इनकी। जब वहां 2-2 लाख रुपए, 2-2 लाख की भीड़ करते हैं, हजारों लोग बसों में ठोक के भीड़ में लाए जाते हैं, रैलियों में ठूसे जाते हैं, तब इनकी सुरक्षा कहाँ चली। बिहार की सुरक्षा कहाँ चली गई थी जब मोदी जी रैली कर रहे थे? अभी आसाम की सुरक्षा कहाँ चली गई थी जब रैलियां कर रहे थे? और ये बिहार की सुरक्षा, वहां की बंगाल की सुरक्षा कहाँ चली गई थी जब रैलियां कर रहे थे? ये कुछ नहीं, प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं किसानों के खिलाफ। कोई अब ये शाहीन बाग नहीं बनेगा, सरकार को भी पता है, क्योंकि सरकार गांव में जब जाएगी, ये दिल्ली इनकी है, बैरिकेड यहाँ लगा सकते हैं, गांव में जब जाएंगे तो बैरिकेड हमारे हिसाब से लगेंगे। ये उनको बता दें। के आंदोलन को जो उसमें शामिल थे लोग कहते हैं भी ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ, एक विचारधारा, एक सोच थी, जो भी वो लड़ाई जारी है, बस ये है कि एक जगह पे बैठने। वो शाहीन बाग, आप उनके साथ हो? मैं सब साथ हूं। जो देश में जहां जो ये आंदोलन कर रहा है, किसी भी तरीके का आंदोलन कर रहा है, जिसके साथ सरकार ने उत्पीड़न किया, सरकार ने खत्म करने का काम किया, सरकारों ने जो देश को बर्बाद करने की कोशिश की, वो किसी भी धर्म का, किसी भी कम्युनिटी का हो, किसान हमेशा उसके साथ खड़ा है। लेकिन ये 3 कानून की लड़ाई किसान की जो है, वो किसान एमएसपी की जो अपनी कानून, इसे जीत के हटेगा यहाँ से। सीए का जो कानून था उन्होंने लागू करने का बोला बंगाल में, वो भी तो उन्होंने यार भाई, ये सब चुनाव प्रोपेगेंडा है, इनका कुछ नहीं होना है, ना सीए को कुछ होना, ना एनआरसी का कुछ होना है, क्योंकि उनको पता चल गया है ये असली लड़ाई जो हमारे मुद्दों से भटकाने के लिए जो कर रहे हैं कि ये किसान जो है ना अपना दिशा भटका ले। किसान दिशा नहीं भटकाएगा। किसान को किसी भी स्थिति में ये आंदोलन जीत के जाना है। जीत के क्या जाना है? जो इन्होंने 3 काल अडानी और अंबानी के लिए तो देश बेचना चाह रहे हैं, देश को गिरवी रखना चाह रहे हैं, किसान को मजदूर बनाना चाहते हैं, वो की पॉलिसी फेल हो गई है। इसलिए ये हमें इधर उधर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान की नजर सीधी है कि बॉर्डरों से जब हटेगा, जब मोदी जी को ये दिमाग आ जाए, उद्योगपतियों के हाथ से किडनैपिंग से बाहर आ जाए और ये कानून वापस ले ले और एमएसपी की कानून बना दे। किसान किन किन मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा है? अभी तो आप किसी कानून की लड़ाई लड़ रहे थे, अब किसान ये देश किसान के बाप का है, इनके बाप का नहीं है। किसान जहां भी कोई दिक्कत होगी लड़ाई में खड़ा होगा। और पहली बात ये है, ये 3 कानून जो दिए हैं किसान को, ये किसान को तोहफा नहीं चाहिए, ये सीधी सी बात है। और एमएसपी की कानून चाहिए। ये लड़ाई यहां से शुरू हो रही है और देश में किसान जहां चाहेगा वहां लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि किसान का देश है ये। इनके बाप ने आजाद नहीं कराया था। जब ये आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ये अंग्रेजों की गोद में बैठे थे, आज ये उद्योगपतियों की गोद में बैठे हैं। तो इसलिए ये किसान को सिखाने की कोशिश ना करे। किसान ने इन्हें सत्ता में बिठा दिया है तो सत्ता अपनी पूरी करे और किसान की कानून वापस ले, एमएसपी की कानून बनाए, फिर किसान आगे सोचेगा कि करना क्या है। नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि अब ये किसान आंदोलन अपने मुद्दों से भटक। नरेंद्र सिंह तोमर पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, वो सत्ता के नशे में है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक आदमी, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता सत्ता के नशे में है। 70 साल से जो भूखे थे, उन्होंने कोरोना की आड़ में ये भूख अपनी पूरी कर ली, देश को लूट के
पूरी तरीके से देश को लूट लिया है, चाहे वो राफेल के माध्यम से लूटा हो, कोरोना के माध्यम से लूटा हो, पीएफ केयर फंड्स के नाम से लूटा हो, चाहे दूसरे संसाधनों से लूटा हो, पर देश को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। जो मोदी जी कहते थे ना कि हम गड्ढे पाट के आए, मोदी जी ने ये गड्ढे ऐसे खोद दिए इस देश के अंदर कि किसान और मजदूर और एक बहुत बड़ा वर्ग 70 साल में ये गड्ढे दोबारा पटा पाएगा। ये भी तो कहते ना खाऊंगा ना खाने। मोदी जी ने खाने के अलावा दूसरा कुछ काम ही नहीं किया, खाने नहीं दिया किसी को। मोदी जी ने पीएफ केयर फंड खा गए, पूरी राफेल खा गए, मोदी जी कोरोना काल खा गए पूरा, और आज इतने घोटाले हुए, वो सब में मोदी जी का हिस्सा है। क्योंकि मोदी जी अगर ईमानदार है तो मोदी जी इन घोटालों की जांच क्यों नहीं करवाते? मोदी जी को यह जानकारी नहीं है कि जो काले कानून किसानों के खिलाफ बनाए गए हैं वो किसान के फायदे के हैं, नुकसान के, किसी कुछ जानकारी नहीं। मोदी जी को सिर्फ जो उद्योगपति देश के हैं वो बहकाए रहे और वैसे ही मोदी जी बहक जाते हैं। नीति आयोग के एक सदस्य हैं, वो तो कह रहे हैं कि अगर यह 3 कृषि कानून लागू नहीं हुआ तो 2022 तक जो लक्ष्य है भाई वो नहीं करने की वो सब मोदी की मित्र मंडली है। नीति आयोग हो, चुनाव आयोग हो या दूसरे आयोग हो, जितने भी आयोग हैं ये सब अडानी अंबानी के यहाँ से चलते हैं, और ये आयोग वही बात करेंगे जो किसान को नुकसान हो। जब तक ये सत्ता में है बिल्कुल बुलवाया जाता है, बिल्कुल बुलवाया जाता है, और जब तक ये सत्ता में बैठे वही आयोग, हर आयोग वही करेगा। यहाँ तक कि चुनाव आयोग से लेकर के मीडिया से लेकर के जितनी संस्थाएं हैं मोदी जी और अमित शाह के कब्जे में है, वो वही करेंगे जो वो कहेंगे, उनका भरोसा मत करो। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, ANI एक न्यूज एजेंसी है, उसमें योगी आदित्यनाथ कुछ ऐसे शब्द बोल रहे हैं, गाली जैसे। यार योगी आदित्यनाथ जी ने चिलम पी के ऐसे बोला होगा कि वो नशे में हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। जो असंवैधानिक भाषा है, जिस भाषा का देश में कोई जगह नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसी भाषा बोलते हैं, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ हो, देश की बेटियों के खिलाफ हो, किसानों को आतंकवादी बताने का काम कर रहे, अफगानिस्तानी बताने का काम कर रहे, ये किसान नहीं है, ये सब कहने की बात कर रहे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के नशे में, कुछ चिलम के नशे में, सब नशे में है। एक भी आदमी सत्ता के लायक नहीं है। इनका नशा किसान इसका सही जवाब ढूंढ लिया है, किसान ने इनकी वैक्सीन बना ली, आज समय बिल्कुल बना ली, और सही समय पे आने पे इनको सही डोज दिया जाएगा, इनका नशा वो किसान उतारेगा, और देश में दूसरे किसी के पास वैक्सीन नहीं। किसान नशा उतारेगा या नशे में फिर चलेगा? मैं ये कह रहा हूँ किसान नशा उतारने में लग गया है। अगर ये कानून वापस नहीं लेते, नशा इनका नहीं उतरता है, तो बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, और इनकी कानून ने, जो किसान ने वैक्सीन ढूंढ ली, अब इनका नशा हम उतारेंगे, सारे देश के किसान मिलकर उतारेंगे।